नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुबारकुल्ला। कल ईरान ने तेल अवीव और सेंट्रल इसराइल में इतना बमबारी किया कि इसराइल के तेल अवीव में और सेंट्रल इसराइल में क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया ईरान ने। इस हमले में तकरीबन 5 लोग घायल हैं, कई सारे रिहायशी बिल्डिंग डैमेज हैं। इसराइल कह रहा है कि सिर्फ 5 लोग घायल हैं, लेकिन ये ऐसे बंदे हैं जैसे हमले में सिर्फ घायल होते हैं, कोई मौत नहीं आता। ये लगता है फरिश्ते हैं। यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन साइट्स पे कल हमला किया। इस हमले में ईरान के बूशर न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक 2 लोग इस साइट के अंदर मारे गए हैं। इसराइल और यूएस ने मिलकर इस प्लांट पे हमला किया और कई सारे बिल्डिंग पे हमला हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डैमेज हुआ है। अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया है ईरान से, 40 घंटों का ट्रूस मांग रहा है अमेरिका, और ईरान ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि हम ऐसा कोई डील नहीं चाहते। ईरान कतई नहीं चाहेगा कि अगर 48 घंटे की सीज फायर करना ही है तो इसराइल और अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं है कि वो इन 48 घंटों में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ईरान इस रिक्वेस्ट को खारिज कर रहा है। अगर सीज फायर करना है तो परमानेंट सीज फायर करना है, वरना ऐसे कोई सीज फायर के लिए ईरान मंजूर नहीं करेगा। मैंने कल अपने वीडियो में बताया था, अमेरिका के कई सारे फाइटर जेट्स को ईरान ने मार गिराया। उनमें से 2 फाइटर जेट के जो पायलट थे, एक को ईरान ने पकड़ लिया और राइटर रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अंदर F-15 और MQ-9 ड्रोन्स को मार गिराया था। फाइटर जेट के एक पायलट को मिला है और दूसरा अभी तक मिसिंग है। ईरान के एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा, अगर इस मिसिंग फाइटर जेट के पायलट को किसी ने ढूंढ कर दिया तो उसको बहुत सारा इनाम देने की पेशकश किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट में एक रिपोर्ट छपता है, ईरान के कमांडर ने कहा, शनिवार को हमने न्यू एयर डिफेंस सिस्टम यूज किए और यूएस के जेट्स को मार गिराया है और प्रॉमिस कर रहे हैं तेहरान डेफिनेटली अचीव्ड फुल कंट्रोल एयरफेस पिछले महीने से। ईरान के जो IRGC के स्पोक्स पर्सन हैं, जो इब्राहिम जुल्फिकार ने कहा, अगर ऐसे ही अग्रेशन के साथ ईरान के डिप्लोमेटिक शहरों पे साइट्स पे अगर हमले इसराइल करेगा तो हम मिडिल ईस्ट के जितने भी इसराइल की एम्बेसी हैं उन सबको उड़ा देने की इब्राहिम जुल्फिकार ने इस रिपोर्ट में कह रहा है। ईरान ने इस जंग को लेकर इतना प्रेडिक्टेबल और इतना इसके लिए तैयारी था कि जैसे ही इसराइल और अमेरिका इन पे हमला कर रहे हैं और अपने बंकरों को उड़ा रहे हैं, वैसे ही ऐसा एक सिस्टम बनाया है ईरान ने, जैसे इसराइल और अमेरिका हमला करते हैं बंकरों पे तो कुछ ही घंटों में ही, टाइम्स ऑफ इसराइल के रिपोर्ट के मुताबिक, बंकरों पे हमले होने के बाद तुरंत कुछ घंटों के अंदर फिर से बना लेते हैं ऐसे बंकरों को। इससे पता चलता है ईरान इस जंग को लेकर कितने दिन से प्रिपेयर कर रहा था। अमेरिका और इसराइल मिलके जितने भी जंग लड़े उन सभी जंगों को ईरान ने सही तरीके से सीरियसली देख रहा था। जैसे ही ईरान के अंदर हमले होंगे तो हम कैसे अपने सिस्टम को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। एक फ्रंट पे ईरान लड़ रहा है और दूसरे फ्रंट पे हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के अंदर तबाही मचा के रखा है। हिजबुल्लाह के हमले में नॉर्थ इसराइल में घर गिराए गए हैं। IDF कह रहा है, हमने ईस्ट लेबनान ब्रिज को उड़ाया है और ये ब्रिज 2 शहरों को जोड़ता है। IDF ने बैरूत में इसको टारगेट किया है। पाकिस्तान और तुर्की ने मीडिएट करने की कोशिश की और बातचीत के लिए ईरान और अमेरिका को अपने देश में बुलाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने यहाँ पे साफ साफ मना किया। पाकिस्तान में होने वाली इस बातचीत को ईरान ने मना करा है, हम इस बातचीत से हिस्सा नहीं लेंगे, ईरान क्लियर करा दिया है। हारिस के रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने भी मीडिएशन के लिए मना कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के दोहरी नीति के चलते ओमान और कतर ने साफ साफ मना किया है इस मीडिएटर को लेकर। जैसे जैसे अपडेट आते हैं वैसे ही हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखना।